जय श्री राम। मैं रितु रोहेला आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज फिर से हमारे साथ हैं आचार्य रजनीकांत जी। गुरुजी नमस्ते। तो मेरा एक सवाल था कि सुख शांति बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। जय श्री राम। देखिए, इन्होंने सवाल किया है कि सुख शांति कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, सुख शांति तो हर कोई चाहता है, लेकिन सुख शांति सबको मिलती नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उनके पास भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। हाँ जी। कई लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए उन्हें सुख नहीं मिलता। कुछ लोगों के पास पैसे तो इतने हैं मगर उन्हें शांति नहीं मिलती। सुख शांति भगवान ने कुछ ऐसा विडंबना बनाया हुआ है कि सुख शांति का ये पूरी जिंदगी चक्कर चलता ही रहता है। अच्छा। कहते हैं कि कुछ लोग खाए बिना मरते हैं। हाँ जी। आपको कितने लोग जो हैं खा खा के मरते हैं, ऐसी भी स्थिति है। अब मैं इसमें आपको बताऊं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। ये तो आप जानती ही होंगी जी। कि घर में माया भी रहे तो वह भी वैसे बोल रहता है। घर में बीमारी ना हो, जैसे आप जानते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ जी। हाँ जी। तो घर के अंदर बीमारी ना हो, घर के अंदर क्लेश ना हो, किसी तरह का कोर्ट कचहरी का लफड़ा ना हो, कोई किसी तरह का दुश्मनी ना हो, हाँ जी। आपस में फैमिली में कलह ना हो, तो सुख शांति बढ़ती है। अब मैं ये बता रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि सारे चीज़ कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के घर में है। उनके घर में क्लेश है, आपस में विचारों की तो घर का क्लेश कैसे मतभेद रहती है। हाँ जी। किसी को रोजगार नहीं है, किसी को रोजगार तो है मगर पैसे बचते ही नहीं हैं, खर्चे उनके बढ़े हुए हैं। कई लोग किसी न किसी क्लेश से पीड़ित हैं। यही जीवन चक्र है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, जिस घर में नियम से हनुमान जी का पाठ किया जाता है, हनुमान चालीसा पाठ, अच्छा, उस घर में औरों के मुकाबले सुख और शांति ज़्यादा रहती है। चाहे वो किसी भी टाइम करे, सुबह या शाम। माने विधिवत माने टाइम से करे तो ज़्यादा अच्छा, माने मतलब शुद्ध अवस्था में करे। हाँ, ज़्यादा करें या फिर शाम को ज़्यादा करें? नहीं, उनकी अपनी इच्छा है। अच्छा। ड्यूटी वाला आदमी कब कर सकता है, सुबह करेगा या ड्यूटी से आके करेगा। बिल्कुल, सुबह तो वैसे टाइम नहीं रहता आजकल किसी के पास। चाहे वो किसान हो, खेतों में जा रहा है तो वो बेचारा करेगा ना, उसकी टाइमिंग तो देखिए। हाँ जी। तो मन से करे। जिस घर में सुंदरकांड लोग श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं, वहाँ पे भी मतभेद कम होता है, डिस्प्यूट कम होता है। अच्छा। जिस घर में गायत्री मंत्र का नियमित जाप होता है, कम से कम 24 टाइम्स यानी 24 बार, अच्छा, गायत्री मंत्र का हाँ पाठ कर लिया जाए तो भी उस घर में क्लेश कम हो जाती है। अच्छा। अब कई चीज़ें हम लोग छोड़े जा रहे हैं। पहले क्या था, देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि संतोष का होना बहुत ज़रूरी है। कोई 1,00,000 रुपये कमा रहा है, चाहे कोई 1,000 रुपये कमा रहा है, कोई 100 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है। जी जी। रोटी तो उसको भी चाहिए, रोटी वो भी खाता है, रोटी वो भी खाते हैं। चाहे कोई मांग के खा रहा है, चाहे जैसे कर्ज लेके खा रहा है, चाहे कोई कमा के खा रहा है, चाहे खा रहा है। दिक्कत कहाँ है कि हाथी घोड़ा तो वो भी नहीं खाता, रोटी उसे भी चाहिए, रोटी उसे भी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, बल्कि किसी बहुत बड़े महात्मा ने बोला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिसने मुंह दिया है वो खाने को भी देता है। अगर हमारे में इंटीग्रिटी है, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, फुल डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, तो नेचुरल से हम सफल हो जाएंगे। अब बात आ रही है कि हम कौन कौन से काम करें कि हमारे घर में सुख और शांति दोनों रहे। हाँ जी। देखिए, अब आप लेडीज से ही शुरू करते हैं। आज की लेडी 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद या सूर्योदय के बहुत बाद झाड़ू लगाती हैं। जी। लक्ष्मी का प्रवेश मॉर्निंग आवर में आती है, सूर्योदय मोस्टली तो यही हो रहा है शहरों में। तो संतोष नाम की चीज़ खत्म होती जा रही है, संतोष नहीं है। हाँ जी। चाहे आप कितना, मतलब पड़ोसी के घर अगर मर्सिडीज आई तो आपके घर में क्लेश हो रही है कि भाई हमारे को भी लेना है, बाई हुक एंड क्रूक आप भी चाहेंगे कि परचेज हो। जी। संतोष नहीं है। व्यक्ति कमाने में लगा हुआ है, फिर भी संतोष नहीं है और अभाव बना ही रहता है। पहले मैं बता दूं, जो पर्याप्त है, माने जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मान के चलिए।
जो चीजें आपको हमारे पास हैं, हाँ, वो एकदम पर्याप्त है, हमारे भाग्य के अनुसार है। परमात्मा हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे प्रीवियस जो हमारे कर्म है, जिसको हम लोग जो भी बोल लीजिए, कार्मिक अकाउंट, हाँ जी, वो प्रभु आपको दे रहा है, हाँ जी, हमारे को मिलता है। अब हमें खाना बनाते वक्त लेडी चूल्हे पर पहले अग्नि जलाते ही अग्नि को प्रणाम करती थी, एक छोटा सा टिकरी टाइप से बना के पहले आग पे सेंक देती थी। अच्छा। ये प्रथा खत्म होती जा रही है, अग्नि को आप समर्पित नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो वो तो अभी भी कर सकते हैं गुरुजी। हाँ, कर सकते हैं ना, उससे अगर फायदा हर घर से, हाँ जी, घर से सबसे पहले भोजन निकलता था गाय, कुत्ता, चिड़िया, मछली, चींटी वगैरह को। हाँ जी। कई मैक्सिमम लोगों की यहाँ अब बंद हो गई है, शहरों में तो बिल्कुल बंद ही है लगभग। थाली लेके आप खाने बैठते थे, खाने का कुछ अंश निकाला जाता था उसमें से, अन्नपूर्णा सदा पूर्ण, ये सब विधि हम लोग सब भूल गए। तो हम लोग देवी देवता की जो भी ऊर्जाएं हमारे सराउंडिंग एरिया में है, हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। नतीजा क्या आ रहा है? संतोष खत्म हो रही है, कलेश बढ़ रहा है, हर आदमी स्पर्धा में जी रहा है, ईर्ष्या बैर वैमनस्य में जी रहा है, और पर्याप्त उसके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है कोई भी चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए हमें घर का वास्तु भी ठीक करना है। जिस घर में मकड़ी का जाला हो, कबाड़ इकट्ठा हो गया हो, उस घर में भी आपको ना तो संतोष रहेगा, ना बरकत रहेगी, जिसको हम मतलब बोला प्रोग्रेस, बरकत, ये सब चीज़ें नहीं है। इसके अलावा टाइम टू टाइम एस्ट्रोलॉजर से जन्म कुंडली दिखाइए, 9 ग्रह का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर 9 ग्रह में किसी भी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर 9 ग्रह का बैलेंस खराब है, तो एक आदमी अगर किसी तरह की समस्या में है तो पूरे घर में समस्या रहेगी। हाँ जी, वो तो है, एक परिवार में किसी को प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। लोग फैशन के दौर में कई चीज़ें ऐसे इग्नोर करते चले जा रहे हैं। चौखट घर घर से ख़त्म हो गई। हाँ जी, अब चौखट नहीं होने से छोटे बच्चे से लेके बड़े, चाहे महिलाएं से लेके जो भी लोग हैं, हाँ जी, अश्लीलता नग्नता बढ़ती जा रही है, बड़े का रिस्पेक्ट छोड़े जा रहे हैं। अब बड़े बुजुर्ग कहाँ पल रहे हैं? मैक्सिमम जिस तरह से यतीम खाना में लोग पल रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, बच्चे नौकरी करने विदेश चले गए, चाहे किसी दूसरे शहर में, बूढ़े बुजुर्ग घर पर रह रहे हैं। माता पिता की सेवा में कमी हो गई, जबकि उनको जिस समय जरूरत है उस टाइम में कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इससे सुख और शांति में कमी आती जा रही है। तो अगर हम लोग नियम से वास्तु का पालन कर दें, वास्तु के अलावा घर की जो पहले की परंपराएं हैं उसको कुछ लागू करें। जैसे हर घर में बीच में एक आंगन होती थी, जिसको बोलते हैं कि ब्रह्म स्थान का फ्री होना, वो सब बंद हो गई। अब तो फ्लैट्स हैं गुरुजी, अब फ्लैट हैं मोस्टली सबके पास। तो इस तरह से भी दिक्कतें कई बढ़ी हैं। तो गुरुजी अच्छा मुझे ये बताइए कि डेली जैसे आजकल इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, तो ऐसा क्या काम करा जाए जिससे कि सुख और शांति दोनों बढ़े? अब हम लोग क्या बोलते हैं कि घर में आप ना गौमूत्र कभी कभी छिड़किए। अच्छा। रेडिएशन कम हो। हम लोग बोलते हैं कि गंगाजल छिड़का करें, इससे पवित्रता बढ़ती रहती है। हर घर में तुलसी होनी चाहिए, तुलसी से पवित्रता बढ़ती है। और जो नियम बताए गए हैं उसको आप पूरा करें। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, वास्तु के हिसाब से सूर्य का प्रवेश भी हो, सूर्य का प्रकाश तो घर में आए। अब फ्लैटों में कितने % लोग के घर में नहीं आ रही है, तो सुख शांति की कमी है। लेकिन अभी भी कई चीज़ें हैं जिसको करके हम लोग अपने सुख शांति को बढ़ा सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। इन सब गाय, कुत्ता, चिड़िया, मछली, चींटी को भोजन देने से घर में सुख शांति बढ़ती है जी। ये कर सकते हैं हम। नियम से अगर रामायण पढ़ें तो भी घर में सुख शांति बढ़ती है। तो रामायण की जगह हम हनुमान चालीसा, हाँ ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं। टाइम है तो लेडीज जो घर में बैठी हैं वो तो कर सकती हैं। सुबह उठिए, पैर जमीन पे मारने के पहले आप धरती को प्रणाम कीजिए हाथ जोड़ के। एक परंपरा थी, हम लोग बोलते थे ना, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलतु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। वो भी परंपरा बंद हो गई। आप अपने कर्म को निहारें, अपने हथेली को निहारें।
दूसरे को देखने के बजाय पहले जाए, उसके बाद मुंह देखा जाता है परमपिता परमेश्वर चाहे जिसको आप। तो सबसे पहले उठते के साथ ही हम प्रणाम करें धरती को प्रणाम फिर कीजिए, हम अपने हाथ को देखें, हथेली को देखें, माने इस तरह के तरीके हैं। या हथेली देख लें, फिर धरती पर पैर रखने का पहले प्रणाम कर लें। तो हथेली देखते हुए कुछ बोलना है क्या गुरुजी? एक नियम है ना, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलतु गोविंदम प्रभाते। ये तो याद नहीं होगा गुरुजी, कुछ इजी बताइए। मैंने कहने का मतलब इसी में भगवान श्री कृष्ण है, इसी में लक्ष्मी है, यही मेरा कर्म है, इसी में मेरा भाग्य है। सीधी सीधी देसी भाषा में सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, वही बताइए गुरुजी। क्योंकि वो तो नहीं सबको याद। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, हाँ जी, उस घर में भी आप देखेंगे कि शांति बहुत रहती है, सुख बढ़ता है। सबसे ज्यादा तो वही रहती है। हाँ, हाँ जी। अब क्या है कि अगर इन चीजों को हम लोग पालन करें तो बहुत ज्यादा सुख और शांति में वृद्धि हो जाती है। कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। परमात्मा कम से कम इतना तो दे दो कि मेरा भी पेट भरे। कोई जाति आज तो अतिथि किसी के घर में चला जाता है, गेस्ट। पहले के जमाने में अतिथि होते थे, न टेलीफोन था न मोबाइल था, अचानक अतिथि आ गए, तब भी उनकी सत्कार की जाती थी, काफी सत्कार होती थी, कई दिन रहते थे। आज तो 2 दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो घर वाले के पसीने छूटे रहते हैं। तो प्रॉपर रिस्पेक्ट तो हम देते नहीं है। साधु सन्यासी महात्मा कई बार मांगते चले गए, आपने 1 रुपया भी नहीं दी। ये चीज़ें हैं, तो मेरा यही कर रहा है। घर में कई जगह आप जाइए, बंद घड़ी दिख जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स ऐसे पड़े होंगे, पता नहीं बरसों से पड़ी हुई है, तो ये सब निगेटिव ऊर्जा है। तो आपके सुख शांति में घर में कमी हो जाती है। घर में ज़्यादा कपूर इस्तेमाल करें, घर में ज़्यादा फिटकिरी का इस्तेमाल करें, घर में ज़्यादा क्रिस्टल का पिरामिड रखें, घर में बेडरूम से लेके जब एक खुशबू वाली चीज़, चाहे वो आप गुलाब का फ्रेगनेंस हो, रूम फ्रेशनर हो, वो सब इस्तेमाल करें। कुछ नेचुरल चीज़ें भी रखें, खाली आर्टिफिशियल, तो घर में सुख शांति बढ़ जाती है। उसके बाद आप पैसा कमाइए। देखिए, पैसा कमा तो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो भी आप चिंतित हैं। सुख शांति में कमी आ गई आपकी शांति। आपके पास पैसा ही नहीं है तो भी आप परेशान है, रोजगार नहीं है तो परेशान है, लड़की के टाइम से शादी नहीं हो रही है तो आप परेशान है। तो इस तरह से परेशानी के अनेकों कारण हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार बहुत कुछ हम ही लोग हैं। तो हम सीधे सीधे 5-7 उपाय आपको फिर बता रहे हैं। रामायण का पाठ हो, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड, हालांकि ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन आप जितना आपके हिसाब से है उसको करिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, धरती को प्रणाम कीजिए, उगते सूरज को प्रणाम कीजिए, बड़े बुजुर्गों का इज्जत कीजिए, घर की साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करें, गाय कुत्ता चिड़िया मछली चींटी सबको टाइम से भोजन करें। देखिए आपके घर में शांति आती है कि नहीं। सुख शांति की वृद्धि, सुख का वृद्धि भी होगा और शांति भी रहेगी। और बताइए, अब कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, सब कुछ तो आपने बता ही दिया। यस, मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या हाँ तो आप लिखें, मैं बता दूंगा। आप डाल दें ताकि ठीक है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हम लोग के इस वीडियो से काफ़ी संतुष्ट होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आपके कोई प्रश्न हो वो भी आप लिख के देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और वही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।